अगर तूने नौकरी न की तो मैं दिलदारी से कह के तेरी और चांदनी की शादी खत्म कर। भाई इतना जुल्म ना किया, इतना जुल्म तो हिटलर ने भी नहीं किया था। अरे क्या फायदा ऐसे कदमों का जो बेटे की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सके। डैडी, हाँ ये आपके बहुत ही प्यारे दोस्त अजीज अंकल ने किया। और तू तो पीछे हो। अच्छी खासी नज़म सोच रहा हूँ, बीच में आ गई है। तो मैं कहाँ तक पहुंचा था? साकर बदनाम हुआ, चांदनी तेरे लिए है? नहीं है, वजन नहीं है इस शहर में। और कौन है? डोंट डिस्टर्ब मी, मैं नज़म सोच रहा हूँ, मैंने नहीं उठाना फोन शोन। साकर लाख लानत है तेरे ते टड़नन टड़नन। I love you चांदनी। हाय हेलो, साकर पहलवान स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हैं? जाहिर है तुम्हें फोन किया तो तुमसे ही बात करूंगी ना मैं। बहुत मजाकिया है तू, बहुत। अब ये मजाकिया क्या होता है? खैर छोड़। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे थे इस वक्त? मैं ना नज़म सोच रहा था। आई हुई हैं? क्या हुआ? हेलो? ओ कुछ नहीं, वो कुर्सी गिर गई खुद ब खुद। अरे वाह, कमाल की बात है ना? सोफे में जान आ गई, खुद ब खुद ही गिर गई। अच्छा मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्राइवेट बात करनी है तुमसे। प्राइवेट? क्या तुम नहीं समझते कि हमारी शादी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या है? आपके अब्बा जी। चांदनी अगर तू कहे ना तो मैं नीला तोता मोतीचूर के लड्डू में मिला के अब्बे के मुंह में डाल दूं। अरे पागल हो गए हो क्या? इस तरह सोचना भी नहीं। तुम मेरी बात सुनो, तुम ना जल्द अज जल्द उनकी शादी करा दो, फिर तुम्हारा और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा। हैं? अब्बे की शादी? मेरा अब्बा देखा है तूने? तेरी नजर में कोई है क्या? अरे है, तभी तो बता रही हूँ। कौन कौन? नाइला को जानते हो? नाइला को, जो मकसूद साहब की बहन है। हाँ, बस वही है तुम्हारी होने वाली माँ। अम्मी जी मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो मेरी। देखो, जो नाइला है ना, वो चाचा हशमत के चक्रों में। और एक राज की बात यह है कि चाचा हशमत ने मेरी फुप्पो से झुक के निकाह किया है? लेकिन किसी को बताया नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। अच्छा अब तुम भी किसी को मत बताना है, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और फिर तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब मुझे ये बता के मुझे क्या करना है? बस तुम मौका पाते ही नाइला को सारी बात बता देना, उसका दिल बुरा हो जाएगा हशमत चाचा से, और वो तुम्हारे अब्बा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। मगर मेरे अब्बा को शादी के लिए तैयार कौन करेगा? अब ये तुम्हारा काम है कि जबरदस्ती उसको राजी करो, खुशी से राजी करो, मार के राजी करो, जो भी करना है अब तुमने करना है। बस चांदनी तू छੱਡ दे, ये काम वाकई मेरा है। मेरे अब्बे की ऐसी की तैसी, अब उसे राजी करना मेरा काम है चांदनी। अच्छा वो चांदनी गल सुन, मैंने ना तेरे लिए एक नज़म सोची है, सुनाऊं? हेलो साकर बदनाम ही हो गया है, मगर कोई गल नहीं। अब्बे का ब्याह होएगा, मेरी चांदनी के साथ शादी हो जाएगी, बहुत मजा आना है। आए हुए बैठो। हाँ भाई फराज, कैसा तबीयत है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है अंकल। फराज आज के लिए मेरा ख्याल है काफी चहलकदमी हो गई, अब तुम आराम करो। जी आंटी।
हमने और तुम्हारी आंटी ने रात फैसला किया है। बोले अंकल। हम ही देख रहे हैं कि तुम्हारी सेहत भी ठीक है, कुछ तंदुरुस्त भी हो गए हो और चेहरे पे कोई रौनक वौनक भी है। तो हम ही चाहते हैं कि अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। इतनी भी जल्दी क्या है अंकल? नहीं बेटा, बेटी का बोझ सर से उतारना जो है वो हज के सवाब के बराबर है, समझ आई ना? अंकल जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। अंदर से तुम भी जल्दी में ही थे। एक बात हमने पूछनी थी तुमसे। इफ्तिकार साहब जो है वो अकेले तो सारे काम तुम्हारा संभाल नहीं सकते। तुम अपने दोस्तों को फोन करके बुला लो ताकि तुम्हारी सारी मिलकर मदद करें। दोस्त है ना मेरा चांद, मेरा हर मसले का हल। वो वाला चांद, चंदा मामा। नहीं यार। फिर चांद कौन है? अरे उसी की वजह से तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिला है। अरे वो तो अभी करोड़पति हो गया, वो तुम्हारा काम करेगा। अंकल वो करोड़पति बन चुका है, बस बेचारे को करोड़पतियों वाले नखरों का नहीं पता। तो फिर तुम एक काम करो, जल्दी से तुम उस चांद को बुला लो ताकि चांद के साथ मिलके तुम्हारे सारे काम निबट जाए। आंटी फिक्र ही ना, मैं आज शाम ही बुला लूंगा। ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? ये तुम नॉटी कर रही हो ना, समझ आ गई है तुमको? Daddy, it's too hot, Daddy. मुझसे ज्यादा स्मार्ट लग रही है तू। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है? हैं? क्या सोच रहे हो? मुझसे कुछ कहा तुम? हाँ हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि किस सोच में घूमे? मैं शाकिर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तो कहती हूँ अब शाकिर और चांदनी के रिश्ते के बारे में ना आप नए सिरे से सोचना शुरू कर दें। मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि शाकिर में कमाई की निस्बत से हरामी के जरासीम बहुत ज्यादा है। वो तो मुझे पैदाइशी लगते हैं। तो फिर क्या ख्याल है आपका? मुझे तो शाकिर अब बिल्कुल भी चांदनी के लिए मुनासिब नहीं लग रहा। उसको मैंने बहुत से मौके दिए लेकिन वो सुधर नहीं पा रहा। ऐसे लोग कभी सुधरते भी नहीं हैं। मैं तो कह रही हूँ कि जो आपको मुनासिब लगे ना बस वो करें। ऐसे रजिया, चांद के बारे में तुम क्या कहते हो? चांद के चचा हशमत का गुलाबों के साथ चक्कर चल रहा है। क्या ये क्या क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। वैसे एक लिहाज से ये सही भी है। देखिए ना, फुप्पो भतीजी दोनों एक ही घर में ब्याही जाए ना तो बेहतर होगा। तुम्हारे कहने का मकसद है कि चांद और चांदनी और गुलाबो और हशमत। देखिए ना, तो इसमें बुराई भी क्या है? आखिर हमने इन दोनों की कहीं ना कहीं शादी तो करनी थी ना। तो ठीक है, एक ही घर में शादी होकर चली जाएंगी। और वैसे भी वो अब हमारे मोहसिन है, याद है ना?
हेलो। हेलो चांद, फराज बोल रहा हूँ, वकील। ओ वकील साहब की हाल ने? तुसी तो गुम ही हो गए हो। यार हालात ही कुछ ऐसे थे, मुलाकात ही नहीं हो सकी। अच्छा अब सुनाए, कैसे याद आ गई हमारी आपको? यार चांद, मेरी शादी हो रही है। ओहो मुबारका मुबारका, मतबल के सना के घर वाले मान गए। हाँ, बल्कि आजकल उन्हीं के यहाँ ठहरा हूँ। अच्छा जी, वाह जी वाह, शादी से पहले ही घर जमाई। आहा हा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम आओ, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा, लेकिन मेरी शादी का इंतजाम तुम लोगों ने करना है। ये तूने क्या बात कर दी? अब तू देख, तू बेफिक्र हो जा, बल्कि तू एक काम कर, तू अपने घर वालों के ना, वो ससुराल वालों के वहां बिस्तर लगा और सो जा। तो फिर मैं बेफिक्र हो जाऊं? तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा, इजी हो जा, तू इजी है। सब कुछ का ख्याल मैं रख लूंगा और बड़ी धूमधाम से करूंगा मैं तेरी शादी, तू फिक्र ही ना कर। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। देखो खादिम हुसैन, आज तो मैं फैसला करके आई हूँ, मैंने प्लॉट लेके जाना है बस। साबरा, मैंने तुझे पहले भी बताया था कि ये प्लॉट अब्बा जी ने मेरे नाम कर दिया था। तो क्या हुआ, अब्बा जी नाम कर गए थे, कौन सी पत्थर के ऊपर लकीर है? आखिर ये हमारे दादा की प्रॉपर्टी है और इस पे मेरा भी हक है। नहीं, अगर प्लाट हम लोग तुमको दे देंगे तो मैं अखाड़े का क्या होगा बाजी, मैं अपनी वर्जिश कहाँ करूंगा? चुप है, एड्डा बड़ा पहलवान तू तो वो क्या कहते हैं उसको, बावर्ची खाने में भी वर्जिश कर सकता है। ला, ये क्या बात हो गई? देख साबरा, प्लॉट तो तुझे नहीं मिलना, भावे तो कचहरी के लिए क्या? कचहरी? मेरी बात सुन, गाल खानदान की गाल है तो खानदान में ही रहनी चाहिए ना, कचहरी जाने की केड़ी लोड़ है? हाँ, तो इन बातों से खानदान बना रहेगा। देख खादिम हुसैन, इस मसले को ना किसी और तरीके से हल कर लेते हैं। क्या? वो ये ना कि हम ना शाकिर की शादी ना शानों के साथ कर देते हैं, इस तरह खानदान बना रहेगा और कार की बात कार में रहेगी और झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। और ये नहीं हो सकता, मेरी मंगनी चांदनी के साथ हो गई है, मैं शादी भी चांदनी के साथ करूंगा। अब्बा जी सोच ले। हाँ, सोच लिया, तुम लोग सोचो, मैं सिर्फ चांदनी के साथ शादी करूंगा। बुझा देना इसको, और ना मैं इट साइड बुझा दूंगा। बांदर ना हो तो देख साबरा, जो तू सोच रही है ना, नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, टांगा मत बजांगा मत। क्या मतलब? मतलब ये कि साबरा अब इस कार से मार के भी नहीं जाएगी। है? सलाम मामा। वालेकुम सलाम। शानू पुत्र, ये तू टीवी की आवाज बंद करके क्यों देख रही? वो जी, मैंने सोचा कि अम्मा की नींद ना खराब हो जाए। तूने सोचा कि अम्मा की नींद ना खराब हो जाए, लेकिन तेरी अम्मा तौबा तौबा तौबा, मोहल्ले वाले कह रहे थे कि तुम्हारे घर में कोई डैन है, ये इतने अजीब किस्म के खराटे ले रही। अच्छा मामू, एक बात पूछूं? मामू? आए हाय, मेरी अम्मा के रिश्ते में तुम भाई हो तो मेरे मामू ही हुए ना? हाँ बिल्कुल, तू ठीक कह रही है, पूछ। अच्छा एक बात पूछूं, तुम काम क्या करते हो? हमने क्या काम करना पुत्र, हम तो पहलवान लोग हैं, पहलवान। आए हाय, वो तो मैं जानती हूँ, पर काम क्या करते हो? उलझन में डाल दिया ना, काम क्या करते हो? पहलवानी बहुत बड़ा काम है, हम पहलवानी करते हैं और बस। अच्छा, जो पहलवानी करते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं? यानी पहलवानी कोई काम ही नहीं? अब मैं समझी कि शाकर कोई काम क्यों नहीं करता, क्योंकि वो पहलवानी करता है। शाकर ने बेइज्जती करवा दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने तो बहुत सारे इनाम जीते होंगे।
हाँ पुत्र, मैं तुझे अपनी पहलवानी के किस्से सुनाता हूँ। लो जी पुत्र जी, जब तेरा मामा तेल लगा के अखाड़े में उतरता था ना, तो सामने वाला पहलवान डर जाता था। उसको पता था कि मेरे में कितनी ताकत है। लो जी, मैं इस किस्म की कड़की मारता था, कड़म करके गर्दन तोड़ दिया, बाजू तोड़ दिया। लो जी, जीतने के बाद जब मजा आता था, जब ढोल की आवाज कान में पड़ती थी ना, हाय हाय हाय, धन तना धन 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 तना 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 धन धन तना। खादम हुसैन, सत्यानाश हो तेरा, सारी नींद खराब कर दी है मेरी। साबरा, कभी तो तमीज से बात किया करो। मैं सानो पुत्र को अपनी पहलवानी के किस्से सुना रहा था। खादिम हुसैन, तुमने तो सारी जिंदगी टोल किताब पे गुजार दी है। मेरी बात सुन, कम से कम शाकिर को तू किसी अच्छे काम में डाल दे। मैं तो तुझे मशवरा देती हूँ, ऐसा करना, उसको वेल्डिंग के काम पे डाल दे। क्या बात कर रही है? वो वेल्डिंग का काम करेगा? ले, वेल्डिंग का काम तुझे को काम नहीं लगता? इतना आसान काम है। हाँ साबरा, तू फजूल बातें न किया कर। चल ठीक है, नहीं करती फजूल बातें, काम की बात कर लेते हैं। चल ये बता, जमीन का टुकड़ा कब देगा मुझे? ओए, ओ मेरे को तो याद आया, मैंने बाहर एक आदमी को खड़ा किया हुआ, उससे बातें करनी, उससे कोई काम करना। मैं अभी आया। मेरी बात सुन, मैंने बात की तो साथ ही तुझे काम याद आ गया, लेकिन मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं। खादिम हुसैन, मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं, लेके रहूंगी जमीन का टुकड़ा। साबरा बहन, मैं तुझे जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा। देख लूंगी मैं तुझे, नहीं दूंगा। दे नहीं दे। सारी नींद ही खराब कर दी। नमक तो डालना था इसके ऊपर। हाँ शहजादे, सुबह सुबह क्यों बुला लिया? खैरियत है ना? यार वो वकील साहब है ना हमारा, फराज। हाँ, क्या हुआ? 1 करोड़ रुपया कम पड़ गया क्या उनके लिए? नहीं यार, उसकी शादी हो रही है। हैं? तो तू क्यों जल रहा है? तो मैं जल नहीं रहा, एक दूंगा उल्टे हाथ का तेरे बूथे पे। पूरी बात तो सुन लिया कर। चल मेरे चांद, पूरी बात भी बता दे। यार उसकी शादी की सारी बंदोबस्त हमने करने। देख, तूने बोल दिया ना, समझ ले, सब इंतजाम हो गया। नहीं नहीं, सुन ले सही तरह। तू बेफिक्र हो जा, किसी किस्म की शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। इसी में या तेरी बेहतरी। चल ठीक है। लस्सी पिएगा? हाँ ना, पिलाना यार। लाला लस्सी। ये क्या हरकत है बदतमीज? बदतमीज नहीं, शाकिर पहलवान, और तमीज से ही तो झुकाया है। अच्छा, अपने घर में भी ऐसी हरकतें करते हो क्या? हाँ ऐसे नहीं। किससे मिलना है? तुमसे ही मिलना है। मुझसे? हाँ जी, वो भी अकेले में। घास खाकर आ रहे हो क्या? तुम्हारे अब्बा को मैं जानती हूँ, शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, अंदर आ जाऊं? कोई जरूरत नहीं, जो बात करनी है यहीं से करो। अच्छा, यहीं से कर लेता हूँ। मैंने सुना है कि तुम हशमत चाचा के चक्कर में हो। अब क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी सुन लो। मैंने सुना है तुम हशमत चाचा के चक्कर में हो, लेकिन हशमत चाचा ने ना गुलाबों से छुप कर निकाह कर लिया, इसलिए तुम्हारा हशमत चाचा के पीछे जाना बिल्कुल फजूल है। लगता है तुम सही कह रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे मेरे अब्बे की कसम, अगर मैं झूठ बोलूँ ना, मेरा अब्बा मर जाए। वैसे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है तुम्हारे लिए। एक और रिश्ता? किसका? इधर आए, इधर तो आए। Sorry, जो सीधा
की होने वाली बीवी तेरी सतीली बहन है। हम लोग जिन हैं। जब से तू यहाँ पर आई है तूने हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी है बुढ़िया। नहीं जिन भरा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हम अच्छी तरह जानते हैं बुढ़िया कि तू मक्कारी और चालाकी से अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करना चाहती है।